Hello, how are you all? As you can see, the title of the story is Janny's Shadow Surprise. Who is Janny? Janny is the one sheep who is very scared of darkness and shadows. So, how he will overcome his fear, his scarcity about the shadows, how his mother helped him, this all we will come to know in this story. And in this video, please read it, learn it, and try to understand how I'm conversing it in a Hindi. So let's get started. Shadow means छाया, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, मतलब जैनी का छाया का आश्चर्य. Jenny was a little sheep who loved to play all day long. All day long मतलब क्या होता है? पूरा दिन. Little मतलब छोटा. जैनी एक छोटी सी भेड़ था जिसे दिन भर खेलना पसंद था. Who loved to play मतलब दिन भर खेलना पसंद था. He would bounce and jump and run and roar, chasing his friends around the meadow. Meadow क्या होता है? घास का मैदान. बाउंस मतलब उछलना, जंप मतलब कूदना, रन मतलब दौड़ना और रोर मतलब चिल्लाना या दहाड़ना. यहाँ क्या बताया गया है? जैनी को घास के मैदान में अपने दोस्तों का पीछा करने, उछलने, कूदने, दौड़ने और दहाड़ने में दहाड़ता है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है. जैनी हैज़ अ फन इन द मिडो. जैनी घास के मैदान में मज़ा करता है. फन मतलब इंजॉय करता है, मज़ा करता है. But when the sun began to set and the sky turned a deep dark blue, Jenny's fun would come to an end. Come to an end मतलब खत्म होना. Set the sun began to set means सूर्यास्त का समय. लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा और आसमान, स्काई मतलब आसमान, आसमान का रंग डार्क ब्लू गहरा नीला हो गया तो जैनी का मज़ा ख़त्म हो गया. जैनीज फन वुड कम टू एन एंड. जैनी का मज़ा ख़त्म हो गया. ही वॉज टेरिबली अफ्रेड ऑफ द डार्क. टेरिबली मतलब बुरी तरह से. अफ्रेड मतलब डर. उससे अंधेरे से बहुत डर लगता था. अंधेरे से बहुत डर लगता था. Mommy, I can't sleep. Jenny would whisper, his voice trembling. तभी वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे नींद नहीं आ रही. I can't sleep. मैं नहीं आ रही, मैं नींद सो नहीं पा रहा हूँ. Jenny would whisper, his voice trembling. Jenny ने धीरे से कहा. Whisper मतलब धीरे से कहना. His voice trembling. Trembling मतलब काँप रही थी. विस्पर मतलब धीरे से, स्लोली, और ट्रैम्बलिंग मतलब कांप रही थी. तो क्या हुआ इसका मतलब? जैनी बहुत डरी हुई आवाज़ में धीरे से कहता है, देयर आर स्कैरी शेप्स एवरीवेयर. स्कैरी मतलब डरावने, शेप्स मतलब आकृतियाँ. उसने क्या कहा? यहाँ हर जगह डरावनी आकृतियाँ हैं. मॉम्स काम्स जैनी. उसकी माँ जैनी को काम मतलब शांत करना. उसकी माँ जैनी को शांत करती है. हिज मॉमी अ जेंटल एंड पेशेंट शिप वुड ऑलवेज कम टू हिज साइड. अब उसकी माँ के बारे में, हिज मॉमी मतलब जैनी की माँ के बारे में क्या बताया है? उसकी माँ जेंटल मतलब सौम्य, सोफिस्टिकेटेड. पेशेंस मीन्स धैर्यवान. उसकी माँ एक सौम्य और धैर्यवान भेड़ थी जो कि हमेशा उसकी साइड में ही रहती थी, हमेशा उसकी बात को समझती थी. डोंट वरी जैनी, शी वुड सूथ. सूथ मतलब उसे थोड़ा रिलैक्स करते हुए. डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, चिंता मत करो. उसकी माँ ने उसे शांत करते हुआ. दोज आर नॉट स्कैरी शेप्स, दे आर जस्ट शैडोज. ये सारी डरावनी आकृतियाँ नहीं है. दोज मतलब वे डरावनी आकृतियाँ नहीं हैं.
वे सिर्फ छायाएं हैं। शैडोज मीन्स छाया है, प्रतिबिंब है। शैडो, शैडो मीन्स वो क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है छायाएं। जैनी आस्क्ड, जैनी ने पूछा छायाएं। हिज आईज वाइड विथ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता। आईज वाइड मतलब आंखें चौड़ी हो गई। तो यहाँ पे मतलब क्या, उसने क्या पूछा, जैनी ने पूछा छायाएं, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई। वॉट आर शैडोज, ये सिंपल क्वेश्चन वर्ड है। वॉट आर शैडोज, छायाएं क्या है। शैडोज आर लाइक पिक्चर्स दैट द लाइट मेक्स, हिज मॉमी एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन मतलब उसको बताना। तो उसकी मदर ने क्या बताया, पिक्चर मतलब चित्र, लाइट मीन्स प्रकाश। तो उसकी माँ ने बताया छायाएं उन चित्रों की तरह है जो रोशनी बनाती है। कौन बनाती है, दे आर लाइक द पिक्चर्स दैट द लाइट मेक्स, मतलब छायाएं वो पिक्चर है जिन्हें लाइट बनाती है। उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया, व्हेन द सन शाइन्स ऑन समथिंग इट मेक अ शैडो। सनशाइन मतलब सन, रोशनी पड़ती है। तो उसकी माँ ने बताया जब सूरज किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसकी छाया बनती है। सूरज की जगह हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो उसकी छाया बनती है। इट्स लाइक द ऑब्जेक्ट ट्विन बट इट्स अ डार्क एंड फ्लैट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिस वस्तु की, ट्विन मतलब उसकी बिल्कुल सिमिलर होती है, ट्विन सिस्टर होती है ना, जैसे सिमिलर, जुड़वा की तरह। उसकी मम्मी ने बताया कि ये उस वस्तु के जुड़वा की तरह ही है, लेकिन ये डार्क, अंधेरी, और फ्लैट, सपाट होती है। ये अंधेरी और सपाट होती है। मॉम काम्स जैनी, मॉम ने जैनी को काम किया। जैनी थॉट अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। तो जैनी ने इस बारे में एक बार के लिए सोचा। He looked around his cozy little bed. Looked मतलब देखना, cozy मतलब आरामदायक, little bed, bed मतलब बिस्तर। उसने अपने आरामदायक छोटे बिस्तर की ओर चारों ओर देखा। अराउंड मतलब चारों ओर देखा। There was a shadow of his favorite teddy bear, a big fluffy shadow that looked almost like a real bear. अब यहाँ पे फेवरेट मतलब उसका जो सबसे प्यारा था। तो उसने अपने बेड की तरफ देखा तो उसने क्या देखा, देयर वॉज अ शैडो ऑफ हिज फेवरेट टैडी। वहाँ पे उसके फेवरेट भालू की छाया थी। अ बिग फ्लफी शैडो, बड़ी और मोटी छाया। दैट लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ रियल बियर, वह छाया बड़ी और फ्लफी थी जो कि बिल्कुल रियल बियर की तरह दिख रही थी। He also saw shadow of his blanket, his pillow, and even his own little body. Blanket मतलब रजाई, pillow means तकिया। He also मतलब भी, उसने अपने तकिए की और अपनी ब्लैंकेट की शैडो देखी। इवन हिज ओन लिटिल बॉडी, और उसने अपनी खुद की छोटी सी बॉडी की भी छाया को देखा। वाओ, जैनी एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, एकदम चिल्लाया खुशी से। वाओ, जैनी एक्सप्लेन, वाओ, जैनी चिल्लाया। सो द स्कैरी शेप आई सी आर जस्ट द शैडो ऑफ माई स्टफ। उसने कहा, तो मैं जो डरावने आकृतियां देख रहा था वो सिर्फ मेरे ही चीज़ों की छाया थी। द शैडो लुक्स लाइक अ बियर। ये शैडो तो बियर की तरह ही लग रही है। हिज मॉमी नोडेड। उसकी माँ ने नोडेड मीन्स सिर हिलाया और कहा, एग्जैक्टली जैनी, एंड यू नो वॉट। हाँ बिल्कुल जैनी, और क्या तुम्हें पता है, क्या पता है, वो क्या बोल रही है, शैडो आर नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। छाया से डरने की कोई बात ही नहीं है। नथिंग मतलब कोई बात ही नहीं, अफ्रेड मतलब डरने की, छाया से डरने की कोई बात ही नहीं है। दे आर जस्ट अ फन वे
for the light to play. लाइट मतलब प्रकाश, प्ले मतलब खेलना। ये सिर्फ रोशनी के से खेलने का एक मज़ेदार तरीका है। फन वे मीन्स मज़ेदार तरीका। फ्रॉम दैट डे ऑन जैनी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द डार्क। फ्रॉम दैट डे मीन्स उस दिन से जैनी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द डार्क। उस दिन से जैनी को अंधेरे से डर नहीं लगता था। He even started to enjoy the shadow that danced around his room. यहाँ तक कि उसने अपने कमरों के चारों ओर नाचती हुई परछाइयों में भी इंजॉय लेना शुरू कर दिया, आनंद लेना शुरू कर दिया। Now the difficult word of story. All day long इसका मतलब होता है पूरा दिन। Bounce मतलब उछलना। रोर मतलब दहाड़ना या चिल्लाना। चेजिंग मतलब पीछा करना। मेडो होता है घास का मैदान, जहाँ बहुत ही हरी भरी घास हो, उसको घास का मैदान। टेरिबली मतलब बुरी तरह से डरने के सेंस में यूज होता है। आई एम टेरिबली स्कैर्ड, ठीक है। अफ्रेड मीन्स डरना। विस्पर मतलब धीरे बात करना, बहुत स्लो आवाज में बात करना, इसको बोलते हैं विस्परिंग। वॉइस मतलब आवाज। ट्रैम्बलिंग मतलब कांपते हुए, ट्रैम्बलिंग धरती कांपना। इसको इस वे में जब भूकंप आता है तो धरती कांपती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, द अर्थ इज ट्रैम्बलिंग। स्कैरी मतलब डरावना। काम मतलब शांत करना, पेसिफाई करना। जेंटल मतलब ही इज अ जेंटलमैन, शी इज अ जेंटल वुमेन। जेंटल मतलब सौम्य। पेशेंस मीन्स धैर्यवान, जिसमें धैर्य हो। सूथ मतलब भी सेम है, काम का ही सिनोनिम है ये। सूथ, काम, पेसिफाई, शांत करना। शैडो मतलब होता है छाया, जो धूप में जो हमारी छाया बनती है, लाइट में जो हमारी परछाई जो बनती है, उसको छाया या परछाई। क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता, जानने की, मतलब जो अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है ना, क्यूरोसिटी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ देयर इनसाइड, इसके अंदर क्या है मैं देखना चाहता हूँ, इस तरह से क्यूरोसिटी। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। फेवरेट मतलब प्यारी या प्रिय, सबसे प्यारी लगती है। फ्लफी मतलब रोएदार। फ्लफी टेडी बियर, ठीक है, फ्लफी टेडी बेयर, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, रोएदार टेडी बेयर। ब्लैंकेट मतलब कंबल। स्टफ मतलब चीज़ें। दिस आर ऑल माई स्टफ मतलब ये सारी मेरी चीज़ें हैं। नोडेड मतलब सिर हिलाना या सिर हिलाया, जैसे कि हम नोडेड करते हैं ना कि किसी की हाँ में हाँ ठीक हो, तुम सही हो, उसको बोलते हैं नोडेड। एंजॉय मतलब आनंद या खुश होना। I hope you like this video, and if you like this video, please share, like and subscribe my channel. See you tomorrow with a new story. Till then, bye bye.